ओम नमः शिवाय भक्तों। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत है। पूरी साल भक्तगण इस दिन का इंतज़ार करते हैं क्योंकि भोलेनाथ की कृपा इस दिन बरसती है। जो भी इस दिन मन से भोलेनाथ की पूजा कर लेता है, अर्चना कर लेता है, ध्यान कर लेता है, उसे भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। परंतु एक विशेष कार्य जो आप अष्टमी तिथि से लेकर और महाशिवरात्रि के दिन तक यदि करेंगे तो आपको भोलेनाथ की जो भी आपने मनोकामना कर रखी है भोलेनाथ से, वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। शिव जी को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। करुणा उनके हृदय से निकलती है। ऐसे में शुद्ध मन और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा निश्चित रूप से आपको फल प्रदान करके जाएगी। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करने से तथा उनका अभिषेक करने से आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा होती है, जो भी कामनाएं होती है, वह सभी पूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो शिवरात्रि की पूजा में 4 पहर की पूजा का विधान बताया गया है। रुद्राभिषेक भी इसी 4 पहर में संपन्न करना चाहिए। पहले पहर में दूध से शिव का स्नान करना चाहिए। दूसरे पहर में दही से अघोर स्वरूप का उनका वर्णन करते हुए दही समर्पित करना चाहिए। तीसरे पहर में घी से वामदेव रूप का स्मरण करते हुए घी समर्पित करना चाहिए और चौथे पहर में शहद से सद्योजात स्वरूप का अभिषेक करते हुए उनका अभिषेक करना है। यदि कन्याएं 4 बार पूजन ना कर सकें तो पहले पहर में पूजन आदि कर सकती हैं और उसके बाद आपको जो विशेष कार्य करना है, जो अष्टमी से लेकर आपको महाशिवरात्रि के दिन तक करना है, वह है पाठ करना। क्योंकि हम जब भी नाम जप करते हैं या कोई पाठ करते हैं या चालीसा पढ़ते हैं तो उसका फल भी हमें उतना ही प्राप्त होता है जितना कि पूजन करने का प्राप्त होता है। क्योंकि मानसिक पूजा भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो अगर आप अष्टमी से लेकर और महाशिवरात्रि के दिन तक इस कथा को पढ़ेंगे और लोग सभी को सुनाएंगे तो इससे आपके पुण्य भी बढ़ जाएंगे और जो भी इस कथा को सुनेगा आपके मुख से उसके भी पुण्य बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह कथा शेयर भी कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कथा को बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो पाप लगता है। कोई भी कथा अधूरी नहीं सुनी जाती है, नहीं तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। चैनल में कमेंट में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा और जो भी आपकी इच्छा हो वो अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय अपने मन में ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान का ध्यान कीजिए। इसके बाद कथा का श्रवण कीजिए। चित्रभानु नाम के शिकारी की यह कथा शिव पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। गरीब होने के चलते वह साहूकार से कर्ज लिया करता जिसको वह समय पर नहीं चुका पाता। अपने कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया जिसकी वजह से चित्रभानु को भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसी बीच चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को उसे छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर शिकार ढूंढने के लिए भटकता रहा। भटकते भटकते शाम से रात हो गई लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था। चित्रभानु के वजह से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरती रही। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात्र में अनजाने में ही सही लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरनी को मारने ही वाला था कि तभी गर्भवती हिरनी ने उसे कहा, वह जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर व्यतीत हो गया। चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी वहां से एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया। तभी हिरनी ने उससे कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है और अपने पति की खोज कर रही है। हिरनी ने उससे वादा किया कि वह अपने पति से मिलकर शिकार के पास वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस तरह आखिरी पहर भी बीत गया।
चित्रभानु के वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसकी वजह से दूसरे पहर की पूजा भी समाप्त हो गई। तीसरी हिरनी को भी चित्रभानु ने इसी प्रकार जो अपने बच्चे के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हुआ। हिरनी ने कहा कि वह इन बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर वापस आ जाएगी। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि जागरण भी किया। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक हिरन आया। हिरन ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरनी और उनके बच्चे को मार दिया है तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो तुम मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊँगा। चित्रभानु ने हिरन तो घटित घटना बताई। तब हिरनी ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियाँ उसकी पत्नी थीं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊँगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद ही अपने पूरे परिवार के साथ हिरण चित्रभानु के पास पहुंच गया। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मरने के बाद भी उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। ये कथा इसलिए भी विशेष है क्योंकि अनजाने में की गई पूजा का भी चित्रभानु को विशेष फल प्राप्त हुआ, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। इसीलिए यह कथा इसलिए भी विशेष मानी गई है क्योंकि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मनोकामना के ही चित्रभानु ने शिवलिंग भगवान पर बेलपत्र अर्पित किए थे। इस प्रकार जो भी इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, भोलेनाथ उसकी इच्छा अवश्य ही पूरी करते हैं। ये कथा आप अष्टमी से लेकर महाशिवरात्रि के दिन तक कीजिएगा, सुनिएगा और इस तरह से पूजन आदि कीजिएगा शिवरात्रि के दिन घर पर ही, जिसकी मैं विशेष वीडियो आपके लिए अवश्य ही लेकर आऊँगी कि घर पर आपको किस तरह से पूजन करना है। महाशिवरात्रि का दिन आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, आपकी सारी इच्छाएं भोलेनाथ पूरी करें।